बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 10.1 के पहले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो पहले दोनों क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 के, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर अगर आप प्रीवियस पेपर को देखें तो उसमें इन दोनों सवालों में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको तकरीबन लाजमी ही मिलेगा, इसलिए आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों के बारे में बेटा आपको मालूम होना ज़रूरी है। नंबर एक, ये क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है। ये क्वाड्रेंट हमारे पास 1 होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट हमारे पास ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो आपको इसके बारे में बेटा मालूम ही है। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है, ये टेबल भी मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बनाना आपको सिखा दिया था। तो ये मैंने एक्सरसाइज नंबर 9.3 का पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने इसको किया था। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको अच्छे तरीके से वॉच कर लें उस वीडियो को, ताकि आपको इसको बनाने का तरीका आ जाए। तो ये बहरहाल दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने टेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना, बगैर टेबल के इस्तेमाल किए हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास है साइन -780 डिग्री। तो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो साइन -780 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस साइन 780 डिग्री, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये जो फार्मूलाज हैं वो मैंने ब्लू मार्कर से लिख दिए हैं ताकि आप बच्चों को आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वाला फार्मूला हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अब बेटा हमने इसकी रोटेशंस को इस्तेमाल करना है। अब देखें 780 तक हमने जाना है, तो ये एक जो रोटेशन होती है हमारे पास वो 360 के बराबर होती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे वो 360, फिर दूसरी रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 360 + 360 हमारे पास 720 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 360 × 2। अब ये 720 के बराबर आ जाएगा, लेकिन हमने तो 780 की वैल्यू मालूम करनी है। तो 720 के अंदर हम 60 को ऐड कर देंगे, तो ये 60 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक ये वाला एंगल बनेगा 60 का। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास एंगल है हमने उसको काउंट करना है। तो देखिए जब 60 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 780, और यही चीज़ तो हमने मालूम करनी थी। बस आपने इसको और इसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए इंशाल्लाह, फिर आपके लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मसला ही नहीं है। यानी हम साइन 780 की बजाय लिख सकते हैं साइन 60, और साइन 60 आपको पता है किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 3/2। ये देखिए यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये टेबल इसीलिए मैंने कहा था कि ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब ये स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये चूंकि पहला क्वाड्रेंट है और पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये माइनस हमारे पास ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू हमने लिख दी स्क्वायर रूट 3/2। तो इतनी सी बेटा बात है, ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2, कॉट -855 डिग्री की वैल्यू को हमने बेटा फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं कि कॉट -थीटा इज इक्वल टू -कॉट थीटा के बराबर होता है। अब हमने बेटा 855 तक मूव करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन आ गई हमारे पास। तो 360 × 2 आ गया 720, और उसके बाद हम यहाँ तक मूव करेंगे तो ये एक पाई हो गया यानी कि 90। तो 90 को ऐड किया तो 810। अब हमारे पास हमने जाना कहाँ तक है, हमने 855 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक हमने मूव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 90 है, तो चूंकि हम 45 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ तक मूव करेंगे।
और ये एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 45, तो 45 इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और ये 855 हमारे पास आ गया। इसी की वैल्यू को बेटा हमने फाइंड आउट करना था। और ये देखिए हमारे पास माइनस ये एज इट इज़ आ गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 45 एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास कॉड 45 जो है, कॉड की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है और कॉड 45 हमारे पास होता है -1 के बराबर आ गया बेटा। जो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ गया। बस इस चीज़ को थोड़ा सा आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि हमने रिक्वायर्ड एंगल तक किस तरीके से पहुंचना है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, cos 2040। अब यहाँ पर देखें इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कोसिकेंट 2040 हमारे पास कोसिकेंट 60 के बराबर होता है, तो इसको हम किस तरीके से काउंट करेंगे। देखिए बेटा ये 5 रोटेशंस बनेगी, यानी कि 360 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ गया। हमने कहाँ तक मूव करना है, 2040 तक मूव करना है, तो फिर हम यहाँ पर मूव करेंगे यहाँ तक, ठीक है बेटा। तो ये 90 + 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। वो 180 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर जब इसको ऐड करेंगे तो 1980 के अंदर जब हम 60 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2040 आ जाएगा। अब ये 60 कहाँ तक बनेगा, देखिए 60 आ जाएगा यहाँ तक। तो ये चूंकि एक्स एक्सिस के साथ है इसलिए हम इसकी वैल्यू को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोसिकेंट 60 लिख दिया। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की बेटा समझ आ गई होगी। अब ये देखिए हम किसकी वैल्यू को काउंट करेंगे, कोसिकेंट 60 की। कोसिकेंट 60 हमारे पास 2/√3 के बराबर होता है बेटा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट जो हमारे पास नेगेटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। आपको इस पॉइंट की उम्मीद है बेटा समझ आ गई होगी। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, सीकेंट -960। तो सीकेंट माइनस थीटा हमारे पास सीकेंट थीटा के बराबर होता है, तो सीकेंट -960 डिग्री को लिख सकते हैं सीकेंट 960 डिग्री। ठीक हो क्या बेटा। अब हमने इस एंगल तक मूव करना है, तो देखिए इस एंगल तक मूव करने के लिए अब हम ये देखें, ये पहली रोटेशन होगी हमारे पास, यहाँ तक पहली रोटेशन कंप्लीट और फिर यहाँ तक दूसरी रोटेशन कंप्लीट। तो 360 + 360 हमारे पास 720 आ गया। अब हमने कहाँ तक मूव करना है, 960 तक। तो यहाँ तक आ जाएंगे, ये 180 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया बेटा 900। अब 900 के अंदर अब हम 60 को ऐड कर देंगे, 60 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। देखिए यहाँ तक एंगल बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ है इसलिए हम सीकेंट 60 की वैल्यू को काउंट करेंगे और सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास बेटा होती है 2। और ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव का साइन लिख देंगे। तो ये पार्ट नंबर हमारे पास 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट टेंजेंट 1110 डिग्री, इसको टेंजेंट 30 लिख सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए 3 रोटेशन जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 1080 आ जाएगा। और अब हमने कहाँ तक जाना है, 1110 तक। तो इसके अंदर 30 को ऐड कर देंगे, 30 एंगल यहाँ तक बनेगा और ये एक्स एक्सिस के साथ मौजूद है और ये पहला क्वाड्रेंट है, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो टेंजेंट 30 हमारे पास 1/√3 के बराबर आ गया। बिल्कुल सिंपल, बस आपने इस चीज़ को थोड़ा सा बेटा काउंट करना है, अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया साइन -300 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन -300 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस साइन 300 डिग्री। अब इसकी रोटेशन को बेटा कंप्लीट करते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ से ले यहाँ तक हमारे पास 90, फिर यहाँ तक आ गया 180, यहाँ तक 270। अब देखिए 270 के अंदर जब हम 30 को जमा करेंगे, 270 के अंदर बेटा जब हम 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, ये 300 आ गया। लेकिन ये हमारे पास y एक्सिस के साथ बन रहा है और बाकी एंगल हमारे पास कौन सा है, x एक्सिस के साथ, वो 60 डिग्री। इसलिए 60 डिग्री को काउंट करेंगे, ये बात अपने जहन में रखनी है क्योंकि 30 डिग्री बेटा y एक्सिस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे 60 डिग्री को। अब हमारे पास
साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा, स्क्वायर रूट 3/2 को। और ये हमारे पास क्वाड्रेंट है 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन चूंकि नेगेटिव होता है इसलिए हमने लिख दिया नेगेटिव। और ये एक नेगेटिव पहले का मौजूद है हमारे पास, तो नेगेटिव और नेगेटिव बेटा हमारे पास पॉजिटिव और स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लुबे लुबाब है, इसेंस है, खुलासा है, वो ये है कि ये हमारे पास दी गई वैल्यू है, हमने इस एंगल को 45 से कम एंगल के अंदर डिनोट करना है। क्लियर हो गया बेटा बात? बस ये सारे क्वेश्चन का यही मतलब है। अब देखिए साइन 196 डिग्री आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये 45 से लेस होना चाहिए, आपने इस बात को जहन में रखना है। और अब हम किस तरह करेंगे, 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री प्लस 16 डिग्री एज इट इज आ गया। अब ये इवन मल्टीपल है पाई का, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया, और साइन 60 डिग्री को काउंट करेंगे। अब इसके साइन को लेना है, साइन को लेने का तरीका कार बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसके साइन को किस तरीके से काउंट करना है। देखिए 2 मल्टीपल है, तो पहला मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक और दूसरा मल्टीपल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया बेटा? अब ये चूंकि हमारे पास एंगल कौन सा है, पॉजिटिव है, इसलिए हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। अगर नेगेटिव एंगल होगा, ये वाला एंगल नेगेटिव होगा तो हम यहीं पर रहेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो हम एक मूव कर जाएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको बेटा समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। cos 147 डिग्री को लिख सकते हैं 180 - 33 डिग्री। अब देखिए ये एंगल हमारे पास 45 से लेस ही होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। अब 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ऐसे आ गया। अब देखिए ये भी हमारे पास मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा cos 33। ठीक है बेटा? अब देखिए cos 33 हमारे पास आ गया। अब देखिए तो अब हमने इसके साइन को चेक करना है। अब देखिए ये एंगल हमारे पास बेटा 90 है, तो हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर। ठीक हो गया बेटा? यहीं पर रहेंगे हम, ये यहाँ पर रहेंगे हम। अगर पॉजिटिव होता तो फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाते, लेकिन अब चूंकि हमारे पास एंगल नेगेटिव है इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो कॉस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, साइन 390 डिग्री। अब साइन 390 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 - 41। देखिए ये एंगल हमारे पास लेस देन 45 है, इसको हमने 45 से लेस ही रखना है। अब 360 को लिख सकते हैं 4 × 90 डिग्री, और ये इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और 41 को कंसीडर करेंगे। अब देखें 4 हमारे पास मल्टीपल है 90 का, तो देखें ये फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल एंड 4 मल्टीपल, और ये हमारे पास क्या है, माइनस एंगल है, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये साइन जो है पुट करना आना चाहिए कि कौन सा साइन हमने लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बेटा आ गया, देखिए cos 254 डिग्री। अब देखो इसको लिख सकते हैं 270 - 16 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं, ये डिग्री का निशान आ गया बेटा यहाँ पर, 3 × 90। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos की को रेशो हमारे पास क्या है, साइन, क्योंकि यहाँ पर ऑड मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल हो 90 का तो फिर हम उस रेशो को रेशो में चेंज कर देते हैं। cos की को रेशो हमारे पास साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर साइन लिख दिया। अब इसको नेगलेक्ट कर देंगे और इसको कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो 16 डिग्री हमारे पास कहाँ पे आ रहा है बेटा, देखें तो कितने मल्टीपल हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये माइनस है एंगल, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है,
इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन 16 डिग्री। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया 294 को किस तरीके लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 24। ये वाला एंगल हमारे पास 90 से बेटा 45 से लेस ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको 270 को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ये दोबारा हमारे पास ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ये कोरेशो के अंदर चेंज हो जाएगा यानी कॉर्ड के अंदर। इसी तरीके से फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल। अब एंगल पॉजिटिव है इसलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉर्ड की वैल्यू माइनस होती है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया cos 728। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। cos 728 को लिख सकते हैं cos इंटू 720 डिग्री प्लस 8 डिग्री, और 720 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ये हमारे पास इवन मल्टीपल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और cos 8 को कंसीडर करेंगे। अब 8 मल्टीपल हमने रोटेट करने हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 6, 7, 8, यहाँ तक 8 आ गया बेटा, और ये पॉजिटिव है इसलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएंगे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा साइन माइनस 625 डिग्री। अब इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लेना है बेटा। अब इस पार्ट को बेटा आपने खुद देख लेना है, अगर ना समझ आए तो कमेंट्स सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद बेटा हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, गालबन ये सेकंड लास्ट पार्ट है cos माइनस 435 डिग्री। ये भी मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए सॉल्व कर दिया है तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये वाला। ये देखिए साइन 150 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसकी हमारे पास 2 मल्टीपल हैं तो फर्स्ट मल्टीपल और सेकंड मल्टीपल, और ये माइनस है एंगल इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए इसको पॉजिटिव लगा देंगे, और यानी कि हमारे पास साइन 150 की फाइनल वैल्यू की आएगी साइन 30 डिग्री। ये एंगल को हमने 45 से लेस में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 10.1 के।